ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपना मोब कैश ले सकते हो और कैसे मोब कैश को आप वॉलेट में या टेलीग्राम बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मोब कैश की। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या कमीशन होगी। मोब कैश की स्टार्टिंग कमीशन जो है वो 7% होती है, जो कि 5% आपको डिपॉजिट के ऊपर मिलती है और 2% आपको विड्रॉवल के ऊपर मिलती है। ये इंक्रीज़ भी हो जाती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की हैं तो ये इंक्रीज़ भी हो जाती है, जो कि 9% के ऊपर 8% के ऊपर भी चली जाती है। ये डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपने कांटेक्ट करना है ऑफिशियल मैनेजर्स के साथ, क्योंकि इसमें बहुत स्कैम होता है। तो आपने बी केयरफुल रहना है कि आप बिल्कुल जो है वो ऑफिशियल मैनेजर के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर आप किसी फेक बंदे के साथ कनेक्टेड हो तो वो आपके साथ स्कैम कर सकता है, आपके पैसे लेके भाग सकता है। तो इसमें आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, आपको आईडी कार्ड की पिक्चर चाहिए, उसकी फ्रंट साइड बैक साइड पिक्चर चाहिए, स्कैन नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल पिक्चर आपने टेबल के ऊपर रख के सिंपल पिक्चर बना के आपने देनी है। उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपल सा फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखें, इसमें आपने अपना फुल नेम, अपना कंट्री, अपना टाउन, सिटी, एरिया, उसके बाद टेलीफोन नंबर, टेलीग्राम और अपना ईमेल, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर देनी है। सेम वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो आपने आईडी कार्ड दिया है। ये ना हो आप आईडी कार्ड किसी और नेम का दे रहे हो और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किसी और नेम से फिल कर रहे हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप ये फॉर्म फिल कर लो तो आपने एक सेल्फ़ी भेजनी है, जिसमें आपने एक हाथ में आपने अपना आईडी कार्ड पकड़ना है और दूसरे हाथ में आपने करंट डेट पकड़नी है, ठीक है। किसी भी वाइट पेपर के ऊपर जो भी डेट होगी वो लिख के एक हाथ में वो पकड़ना है और एक हाथ में आईडी कार्ड पकड़ के आपने वो पिक्चर बना के सेंड करनी है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपका एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें बाकी सपोर्ट मेंबर भी ऐड होंगे। तो फिर वहाँ पे आपको वो एक प्लेयर अकाउंट देंगे, ठीक है। वो प्लेयर अकाउंट आपको खुद बना के देंगे, लेकिन आप उसको उसकी जो डिटेल है वो आपने खुद फिल करनी है। जो आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, आईडी कार्ड नेम होगा, वो सारी डिटेल आपने खुद फिल करनी है। अपना खुद का नंबर ऐड करना है, खुद की ईमेल ऐड करनी है और उसका पासवर्ड भी चेंज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपने डिपॉजिट करना है। जब ये चीज़ें करके आप खुद डिपॉजिट करोगे तो वो खुद आपने उस प्लेयर अकाउंट में डिपॉजिट करना है। आपने किसी वॉलेट में डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। किसी भी वॉलेट में आपने डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी, आपने सिंपल अपने प्लेयर अकाउंट में खुद से डिपॉजिट करना है, किसी भी इंटरनेशनल मेथड को यूज़ करके, क्रिप्टो या परफेक्ट मनी से, ठीक है। उससे ये होगा कि उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल कम कटेंगे, ठीक है। अगर आप लोकल मेथड को यूज़ करके पेमेंट करोगे तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस कमीशन होता है वो बहुत ज़्यादा कटेगा। तो बेस्ट वे ये है कि आपने क्रिप्टो या परफेक्ट मनी को यूज़ करके ये पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये है मोब कैश की रिक्वायरमेंट। इससे आपका मोब कैश रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको रेडी ऐप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें सारी सपोर्ट अवेलेबल होगी। तो जो भी आपको इशू होगा वो वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मोब कैश को ई वॉलेट में या टेलीग्राम बटन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। एक मंथ में मोब कैश में आपने कम से कम 200 एफडीटी लेके आनी है, 200 न्यू प्लेयर लेके आने हैं आपने, ठीक है। अगर आप ये करते हो उसके बाद आपको 20K की ट्रांजैक्शंस करनी है, यानी कि टोटल विड्रॉवल और टोटल डिपॉजिट को हम कैलकुलेट करें तो वो एटलीस्ट $20,000 के करीब होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो प्री पेमेंट है वो 2000 की होनी चाहिए, ठीक है। जब ये आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तो आपको ई वॉलेट या टेलीग्राम बटन जो भी आप चाहोगे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप इजीली अपना मोब कैश ले सकते हैं और उस मोब कैश को इजीली आप ई वॉलेट या टेलीग्राम बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।